to the nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We welcome our esteemed guest in our studios today. We got Dr. Sudhir Dhone Saab from the Indian National Congress. Dhone Saab, welcome to the show. Namaskar. We got Mukesh Gandhi Saab from the NCP. Ajit Pawar ji, welcome to the show, Mukesh Gandhi Saab. And shortly we'll be joined by Shailesh Pandey ji from the Bharatiya Janata Party. Dhone Saab, आपसे शुरू करते हैं Indian National Congress. Your frame looks very good, Dhone Saab. Dhone Saab, मोदी साहब ने आज चद्दर जिस प्रकार से अजमेर दरगाह में चद्दर, प्यार का संदेश, प्यार और मोहब्बत का संदेश मोदी साहब ने वहां शुरू कर दिया, तो ओवैसी साहब चिल्लाने लगे कि मोदी साहब एक तरफ से सर्वे की बात करते हैं, एक तरफ से खुदाई की बात करते हैं, एक तरफ से एक्सकवेशन की बात करते हैं और फिर प्यार और मोहब्बत का संदेश लेकर चद्दर भी बेचता है। तो असली क्या है, असलियत क्या है? धोनी साहब, ये क्या है, ये आपको क्या लग रहा है? ये ड्युअलिटीज है, किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं, ऐसा है, सबसे पहले तो आज जो उन्होंने चादर चढ़ाने का काम किया है अजमेर दरगाह पे, 11वें साल है, ये 11वां साल है, 11 साल जब से प्रधानमंत्री बने हर साल उन्होंने भेजा है। तो ये तो संविधान के हिसाब से उन्होंने किया, संविधान की जो शपथ दी थी कि सभी धर्मों का आदर करेंगे, वो हिसाब से उन्होंने किया, इसका तो हम स्वागत करते हैं, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस करती है तो वोटों की राजनीति हो जाता है, और जब बीजेपी करती है तो उनको सब माफ है, ऐसी बात है। आज खड़गे साहब ने भी भेजा है, खड़गे साहब ने भी भेजा और खड़गे साहब ने कहा कि आई एम प्राउड, मैं अध्यक्ष हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस हैसियत उस लेवल पे मैं चद्दर भेजने का मौका मिला। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कहा ये प्यार और मोहब्बत का संदेश कांग्रेस ने हमेशा दिया है। धोनी साहब, नहीं, सही बात है ना, तो हमने तो बोला ना, अगर मोदी जी भी करते हैं तो उसका, तो मोदी जी भी करते हैं उस चीज का हमने स्वागत किया है कि भाई बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने शपथ लिए सभी धर्मों का सम्मान रखेंगे, सभी जातियों को, धर्म को साथ में लेके चलेंगे, ये तो है ना, ये तो हकीकत है। लेकिन उनके जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, कुछ मिनिस्टर भी है जो महाराष्ट्र में है, नीतीश राणे जैसे, इनके समझ में बात आती नहीं। मुकेश गांधी साहब, वेलकम टू यू। मुकेश गांधी साहब, इस गेस्चर को कैसे देखते हो? मोदी साहब जिस प्रकार से चादर भेजा अजमेर दरगाह पे, हिंदू सेना ने विरोध किया। हिंदू सेना का कहना है कि हमें सर्वे चाहिए, हम कोर्ट में जा रहे हैं, वी वांट सर्वे, वी वांट एक्सकवेशन। वो महादेव का मंदिर था। मोदी साहब ये क्या कर रहे हैं दरगाह चद्दर बेच के? मुकेश गांधी साहब सर, इसमें क्या है कि ये धर्म संभावना की जो हमारे यहाँ देश में जो बात है उसका पुष्टिकरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और जो सनातन धर्म के हिंदू जागरूक लोग हैं वो अपना दावा लगाते हैं, अपना शोर उठाते हैं और वहाँ के कुछ तथ्यों को वो उजागर करते हैं, तो उनको उनका काम करने देना चाहिए। पर नरेंद्र मोदी जी का एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनका कर्तव्य है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान अमन से, शांति से रहे, इसलिए वो उनके प्रतीक के रूप में वो दरगाह के ऊपर हर साल से 11-12 साल से वो हमेशा ये चद्दर हमेशा भेजते हैं। पर एक बात है कि वो खुद जाके दूसरों नेता के माफिक अपने सर के ऊपर बड़ा ये रख देते हैं और फिर जाकर के चद्दर चढ़ाते हैं, ऐसा नाटक वो नहीं करते हैं। अपनी श्रद्धा के सुमन पुष्प जो है वो सुमन वो वहां भेज देते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। क्या ऐसा है? हाँ, बोलिए। नहीं, उनके भी फोटो है, वो खुद भी गए हुए हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, वो खुद भी गए और उन्होंने चादर चढ़ाई होंगी, फूल रखे होंगे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस बात को देखिए, इसे जेस्चर है, ये एक जेस्चर है। और वो नरेंद्र मोदी जी जब बाहर फॉरेन में जाकर के मस्जिद में जाते हैं, इतने बड़े बड़े
मुस्लिम लीडरों को, शेख लोगों को, सबको मिलते हैं, गले लगाते हैं, तो उनके दिल में कोई भी सनातनी हिंदू जो भी होगा, नरेंद्र मोदी जी होंगे, योगी जी होंगे, या हिंदू सनातन धर्म के काम करने वाले कोई भी है, इनको मुसलमान धर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं है, उनका सम्मान करते ही है। क्या होता है कि जब असूलों में अंदर कोई ना कोई अपने स्वार्थ की बात आती है, तब ये हिंदू मुसलमानों का भेद हो जाता है, तब तक ये भेद नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है, उसमें ज्यादा डिबेट करने का भी कोई फायदा नहीं है मुझे हिसाब से। वे जॉइंड बाय शैलेश पांडे जी। शैलेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी, वेलकम टू द शो पांडे जी। शैलेश पांडे जी, धन्यवाद। नमस्कार। मोदी जी ने चद्दर बेच के अजमेर दरगाह में प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया है। हिंदू सेना ने विरोध किया है। हिंदू सेना ने कहा हम कोर्ट में जाएंगे, हम एक्सकवेशन चाहते हैं, हम सर्वे चाहते हैं। अब वहां पर महादेव का मंदिर था, महादेव का मंदिर के ऊपर यह बना है। तो मोदी साहब का गेस्चर है और हिंदू सेना का विरोध है, ओवैसी साहब का विरोध है। ओवैसी साहब बोले कि मोदी साहब स्पष्ट करे, सर्वे करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे या चद्दर भेजने का क्या मतलब है? पांडे जी देखिए प्रदीप जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, जो विचारधारा है, वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी विचारधारा पे वो काम करते हैं और अपने ही उसी विचारधारा पे ये सारी चीजें हुई है। हम एज ए हिंदू हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, देश के सभी नागरिक आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और वो जब भी अपने भाषण में कहते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ देश के 140 करोड़ देशवासियों की वजह से, वो 140 करोड़ देशवासियों की हित के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए वो जीते हैं, उनके लिए वो मरते हैं। और 140 करोड़ देशवासियों में सभी धर्म के, सभी मजहब के, सभी संप्रदाय के, सभी जात के, सभी वर्ग के, सभी भाषा के, सभी प्रांत के, सभी वर्ग के लोग आते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास, और इसी मंत्र पर काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। और इस विषय पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी, मुझे ऐसा लगता है, हमारे देश के संस्कृति को लिए शोभा नहीं देता। बाकी कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। अब जब तक ये नहीं हुआ था तब तो लोग ये बार बार कहते थे हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब ये हो गया तो लोग कह रहे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों। अरे वाह भाई, हम ये करें तो भी आप उंगली उठाएंगे, हम वो करें तो भी आप उंगली उठाएंगे। अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के अब नेता नहीं। और देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसके लिए सभी एक बराबर होते हैं। देश की जो संस्कृति होती है, देश की जो धार्मिक गतिविधियां होती है, और सभी बातों में मैं और देश की जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस कृत्य का स्वागत कर रही है। मैं धोने साहब के पास आता हूं। धोने साहब, कांग्रेस ने फिर वो मुद्दा छोड़ा नहीं है। बोले कि 17 दिसंबर को जिस प्रकार से अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब का इंसल्ट किया, वो हम भूलेंगे नहीं है। आज पवन खेरा ने पूरे होर्डिंग बना दिया, जय बापू, जय भीम, जय इस कॉन्स्टिट्यूशन, जय संविधान। बोले हर चौपाल लेंगे हम हर डिस्ट्रिक्ट में। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज गोइंग टू बी अ चौपाल। नाउ हैव वी गॉट मिस्टर मुकेश गांधी और are we connecting Mr. Gandhi साहब? Can you hear me? I think we got a problem with हाँ जी, बोलिए। गांधी साहब, कांग्रेस ने कहा कि 17 दिसंबर में अमित शाह ने जिस प्रकार से अंबेडकर साहब का इंसल्ट किया, हम भूलेंगे नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में चौपाल होगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ये देश संविधान से चलता है, देश मनुस्मृति से नहीं चलता। गांधी साहब
सर इसमें क्या है, कांग्रेस के पास अभी कोई पॉइंट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, देश की प्रगति के बारे में कोई बात करने का रवैया नहीं है। और राहुल गांधी तो उनके उनके ऑपोजिशन लीडर जो हमारे हैं, वो तो अभी घूमने को चले गए हैं, वो घूम के आते हैं नहीं है, तब तक कार्यकर्ताओं को बिजी करने के लिए उनके नीचे के ये सब खेड़ा बेड़ा फेड़ा छेड़ा जो भी है, वो सब लोग अपने अपने स्टंट चला रहे हैं। बाकी इसमें अमित शाह जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने समझा के बात की है। और आज आप किसी बात को लेकर के उसमें से एक सेंटेंस को निकाल के उसके परिप्रेक्ष्य में आप उनके प्रति आंदोलन शुरू करो तो ये गलत बात है। अभी कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है, कांग्रेस के पास अभी कोई मुद्दे नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई राष्ट्रीय प्रगति के लिए कोई काम करने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई ऐलान भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी भी सुस्त है और राहुल गांधी मस्त है। ये हालत में कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है? वो सिर्फ एक केओस खड़ा करने का काम कर रही है। ये जितने भी होर्डिंग लगाने के 2 लाख 10 लाख होर्डिंग लगाने दो, इससे कोई नहीं फायदा होगा। इससे उनको तो कहो कि जाकर के समाज में जाके थोड़ा कोई अच्छा सामाजिक काम करो और लोगों की तकलीफों में उनका दर्द और दुख दूर करने का कोई प्रयत्न करो। बाकी अमित शाह जी स्काई इज द लिमिट करके भी उनके पास लिमिट नहीं है, इतने आगे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, बीजेपी हमारी एनसीपी अजीत पवार की। तो ये इनके होर्डिंग से एजेंडा से कुछ नहीं होने वाला है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक ही बात है कि एक ध्वजा के नीचे आकर जनगण मंगल गान जगा है, आज एकता की देवी के अधरों पर वरदान जगा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी एनसीपी अजीत पवार गठ ने जो कार्य खड़े किए हैं, उसके कारण आज हिंदुस्तान यूनाइट हुआ है और यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। और इंटरनेशनल भी इनके ऊपर हमारा बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज एकता की देवी की अधरों पर वरदान जगा है और उसी के प्रतीक रूप में अभी 50 करोड़ हिंदू लोग महाकुंभ में एकत्र होने वाले हैं। और ये विशाल कार्य होने से पहले उनको डाइवर्ट करने की जगह पे ये सब ये होर्डिंग वगैरह का ये छेड़ा फेड़ा ने अभी अपना प्रपंच चालू किया है। ये प्रपंच का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। दोनों साहब कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी करो। जो छेड़ा अपना पवन खेरा साहब ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो लेके हर चौपाल करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, देश संविधान से चलेगा। बार बार कांग्रेस ये याद दिला रहे। अंबेडकर जी का इंसल्ट हुआ 17 दिसंबर, जब अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का इंसल्ट किया है और ये लोगों तक लेके जाएंगे कांग्रेस। मगर गांधी साहब का कहना है कोई असर नहीं पड़ने वाला। दोनों साहब नहीं, ऐसा है, इसका क्या असर पड़ता है संविधान की बात का और बाबा साहेब का तो ये लोकसभा में तो दिख गया। लोकसभा में आज इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बैसाखी पे खड़ी है, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, 242 ही मिली, 272 चाहिए। ये तो 400 की बात कर रहे थे, लोगों ने इनको 242 पे लाके खड़ा कर दिया। ये क्यों हुआ? देश के लोगों को संविधान लोग मानते हैं, इन्होंने संविधान की बात की, हमको 400 इसलिए चाहिए कि संविधान में बदल करना है, तो लोगों को ये बात पसंद आई नहीं। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे देश में हैं, पूरे दुनिया में भी है, लेकिन आप देश की बात करेंगे तो देश में मानने वाले लोग हैं, ये तो नाराज हो गए। देखिए अमित शाह ने जो बोला वो इतना क्लियर था कि उन्होंने बोले अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अब तो ये फैशन हो गई, तो ये फैशन हो गई बोला। दूसरी बात बोली इतनी बार आप भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिलेगा। तो उनका कहने का मतलब था कि क्यों ये इतना कर रहे हैं आप, कितना बार बार क्यों अम्बेडकर 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 ऐसा बोल रहे हैं, ये उनका कहने का मतलब था। तो उन्होंने अपमान तो किया है, तो इन्होंने जब अपमान किया है तो अब देश की जनता के सामने तो हम लेके जाएंगे, आप भी लेके जाओ कि आप भी वीडियो दिखा दो अमित शाह का कि इन्होंने कोई अपमान नहीं किया और अमित शाह जी ने तो बाबा साहब का गौरव किया, ये देखिए ऐसा भाषण दिया, आप वो लेके जाओ, हम भी वही लेके जाएंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने अपमान नहीं किया है तो दिखाओ वो वीडियो, क्यों उन्होंने बोले कि डिलीट कर दो इसमें उनको। कोई अपमान कहाँ हुआ है भैया? ये खाली
बोगस बातें आप खड़ी करके नहीं, पूरे बोगस बात लोगों के कैसी सामने आप कैसी विमुक्त हो जाते हो। नहीं, कैसी उसमें बोगस कोई बात बड़ी बात नहीं है। अरे नहीं कोई नहीं, कोई अरे नेता बोले जब कि कोई क्यों फैशन हो गई, कोई बोले फैशन का की अरे हो क्या गई। फैशन क्या नहीं, पर आपने लोग यही लोग है ना, भगवान मानते कांग्रेस हैं काम उनको। क्या करती है? नहीं संविधान नहीं, संविधान बाबा करके साहब को, बाबा साहब को लोग बाबा भगवान साहब मानते आम्बेडकर हैं। जी का आपने अपमान किया है। बाबा साहब आम्बेडकर को आपने हराया है। उनको कभी उनको भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया है, आपने कुछ नहीं किया है। और अभी आपके फॉरेन के लोगों ने, सोरोस ने आपको दे दिया है एक एजेंडा कि संविधान संविधान करो, तो वो आपने चालू कर दिया है। भैया उसमें क्या सोरस बड़ी जो बात है? अरे है, कोई रचनात्मक काम करो नहीं ना। ठीक है ना, जो और देखिए आप आप ये तो संविधान करके की बात के साथ में आप मनुस्मृति को गाली देंगे, वो भी गलत है। नहीं मनुस्मृति एक हमारे इंडिया का, हमारे सनातन धर्म का एक वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है तो कि उसमें कैसे जीना, कैसे रहना, क्या करना, उसके प्रति कांग्रेस ने आज तक मनुस्मृति के सामने गलत गलत विवाद खड़े किए हैं। बाकी मनुस्मृति आप एक बार पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि तो इट बाबा इज साहब, द वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ वर्शिप, मनुस्मृति ने दिया हुआ है। नहीं कोई ठीक गलत है, बात नहीं दी है। नहीं ठीक मैं है, पांडे जी के संविधान पास आता हमारे हूं। देश में जरूरत है, उतनी मनुस्मृति की भी हमारे देश को जरूरत है। गांधी साहब ये पांडे जी को बात बोलने दो कभी भी थोड़ा, मत भूलना। बहुत बहुत देर से नहीं बोले। पांडे जी बोलिए। जय भीम, जय भीम, जय बापू, जय संविधान। कांग्रेस हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर जिला में जाएंगे और चौपाल लेंगे। पांडे जी देखिए प्रदीप जी बोलिए बोलिए। ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से देश की जनता के सामने संविधान की दुहाई देगी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देगी? क्योंकि संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बार नहीं, हजारों बार अपमान अगर किसी ने इस धरती पर, इस भारत में किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, एनडीए अलायंस ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार लोकसभा का चुनाव हरवाया। और आज ये बात जो ईवीएम और बैलेट की करते हैं, उस वक्त बैलेट से 80,000 से ज्यादा जो वोटिंग था उसको उन्होंने कैंसिल कराया, इलीगल करवाया था, घोषित करवाया था। बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार चुनाव हरवाने का पाप इन्होंने किया। अरे इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जिंदा रहते रहते, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जिंदा रहते रहते ये खुद भारत रत्न बन गए। लेकिन जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनको मरणोपरांत भी, जब तक कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, सरकार थी, भारत रत्न नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। ये सबसे बड़ा अपमान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में SC, ST, OBC को रिजर्वेशन था, लेकिन इन्होंने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था धर्म के आधार पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ समाज को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया। तो क्या ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का ये अपमान है सही मायने में। और ऐसे सैकड़ों बार संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने का काम इन्होंने किया। अनेक बार राज्य की सरकारों को, जो कानून है, संविधान है, उससे भी परे जाकर इन्होंने उसको, राज्य की सरकारों को गिराने का पाप अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और संविधान के खिलाफ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के खिलाफ इन्होंने अनेक काम किया। और इन्होंने तो, इनके चाहे जो भी नेता रहे, बड़े से बड़े नेता रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रहे, लोकमान्य तिलक जी रहे, के प्रधानमंत्री जो रहे नरसिम्हा राव जी, उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को वो कांग्रेस ऑफिस पे रखने तक नहीं दिया। केसरी जो थे इनके, सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको किस तरह से धक्के मारे गए थे कांग्रेस ऑफिस के अंदर, ये पूरी दुनिया ने देखा है। ये इतिहास है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली गेट पे, इंडिया गेट पे, वहां पे आज उनकी मूर्ति लगाई, लेकिन 70 साल तक वहां पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाने का और रखने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, सारे महापुरुषों का अपमान किया, और ये संविधान का अपमान किया। और ये तो ऐसी कहावत हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इस तरह का। लेकिन देश की जनता बहुत सजग है, सहज है, समझती है। इन्होंने भी लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव इसी तरह से संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ चलाया था।
देश की जनता ने इनका कहीं कुछ सुना नहीं। और इस विधानसभा की चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी एनडीए लाइन का सुपड़ा साफ कर दिया। फिर भी इनको सबक सीखना चाहिए, लेकिन ये सबक सीख नहीं रहे। अभी भी ये सोरोस के हाथ की कठपुतली हुई है, विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली हुई है। देश की जनता ये जान रही है कि अब पहले तो ये हिंदू विरोधी होते थे, पहले ये अब ये देश विरोधी हो गए। देशद्रोह का काम इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है। जनता देश के आने वाले समय में इनको जमीन में गाड़े बिना बैठेगी नहीं, चुप नहीं बैठेगी। दोनों साहब आज कांग्रेस ने हाईलाइट कर दिया कि हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लाना चाहते थे, मगर सबसे ज्यादा विरोध हो गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। बोले कि अंबेडकर साहब चाहते थे कि इक्वल राइट, शूद्र और वुमन जो महिला है उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इसलिए अंबेडकर साहब इस बिल को लाना चाहते थे। मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने टोटल विरोध कर दिया, बोले कि ये हिंदू रिलीजन को खत्म करेगा ये बिल। तो क्या शुरुआत से आरएसएस और अंबेडकर जी का हमेशा एक युद्ध प्रकार से था दोनों? देखिए उस वक्त जो हुआ था, हिंदू कोड बिल पारित नहीं हुआ, जब उन्होंने रखा था हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पार्लियामेंट में, तो उस वक्त आरएसएस ने दो लोगों के पुतले जलाए, एक बाबा साहब अंबेडकर के और दूसरे पंडित नेहरू के। तो ये बिल जो पारित नहीं हुआ, इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विरोध किया था उसके वजह से नहीं हुआ। और पुतले जलाए आरएसएस ने, तो आरएसएस दोनों के खिलाफ में थी। इसका मतलब पंडित नेहरू भी वो बिल लाना चाहते थे और बाबा साहब अंबेडकर भी बिल लाना चाहते थे। और इसीलिए, और जो इन्होंने बोला अभी पांडे जी ने कि सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें जो बटालियन थे उसमें एक का नाम जवाहर बटालियन और दूसरा गांधी जी के नाम से था। तो ये इनको मालूम नहीं शायद बटालियन का नाम था। तो मुझे आप ये बताइए ना, आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबने सर्वसम्मति से नेताजी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का चुना था। उसके बाद भी सुनिए गांधी जी वो सुनिए ये गलत किया गया, उनका अपमान किया गया, तब जाकर उन्हें। अरे भैया सुनिए, ये सब गलत बातें। देखिए क्या है पांडे जी, अभी रुकिए, पांडे जी रुकिए, आपके पास सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ आपकी बात। कांग्रेस पार्टी के विचार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विचार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कोई आसमान का फर्क नहीं, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजीवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, सब गलत बात है, नहीं अपनाया, सब गलत बात है, सब गलत बात है। नेहरू जी कांग्रेस पार्टी ने जो अब ये गांधी जी के खिलाफ बोल रहे, देखिए राजनीति अपनाई, ये विचार है इनके भारतीय जनता पार्टी के, गांधी जी के खिलाफ बोल रही है। सुभाष चंद्र बोस अभी गांधी जी के खिलाफ बोले, क्रांतिकारी थे, वो सशस्त्र क्रांति से देश को जल्दी से जल्दी आजाद दिलाना चाहते थे। मैं तो ये कहूंगा देश के कई हिस्सों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये 1947 के पहले भी आजाद हिंद सेना के माध्यम से उन्होंने देश को आजादी दिलाई थी। अभी भैया सुनिए, हमारी बात सुनिए, लहराया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था अंग्रेजों जी। अभी हमारी भी बात सुन लीजिए। अभी आपने जो जवाब यार भाषण, आप कंटिन्यू भाषण देते हैं, आप मुद्दों के बात कीजिए, जनता की निगाह में मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। पांडे जी अब सुनिए थोड़ा, पांडे जी सबसे अपमान किया, पांडे जी ने कहा अपमान किया, बोले दोनों साहब बोलिए। नहीं सुनिए, ऐसा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को और गांधी जी को अपना नेता मानते थे और उनके दिल में उनके लिए बहुत प्रेम था। और आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अभी पंडित नेहरू जो थे, जो सुभाष चंद्र बोस की जो लड़की है, वो सुभाष चंद्र बोस की लड़की के संपर्क में थे। वो जाने के बाद उनको आर्थिक मदद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत की है, लेकिन वो बताते नहीं। सुनिए वो उनके खत्म। सुनिए, अगर सुभाष चंद्र बोस की लड़की, नहीं भैया सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी आप ये बीच में बोलते हैं आप, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। समय तक गांधी जी को आप, भैया सुनिए मेरी बात सुनिए, एक आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास एक भी आदमी नहीं है जो स्वतंत्रता संग्राम में जिसका कोई सहयोग रहा। नेताजी के बात पर झूठ बात है, कौन है बताओ, नाम बताइए नाम। एक भी इनका नाम नहीं। स्वयंसेवक संघ आज भी जो अरे काम कर राष्ट्रीय रहा है, स्वयंसेवक तो वो आज आरएसएस भी अपने नामों की पॉपुलैरिटी नहीं करता है। आरएसएस एजेंडा अंग्रेजों का, आरएसएस एजेंडा अंग्रेजों का, आपको इतिहास नहीं मालूम गांधी जी।
आप नहीं मेजा नहीं नहीं, लीजिए। आप गलत बात कर रहे हो। आरएसएस एजेंडा का अंग्रेजों का कहा उन्होंने विरोध किया। अरे क्या अंग्रेजों का एजेंडा तो कांग्रेस थी, कांग्रेस बनाई किसने? कांग्रेस ने तो अंग्रेजों ने बनाई हुई है। गांधी जी ने तो कहा था कि इसका विसर्जन करो, आपने कहा किया? नेहरू जी ने पकड़ के रखा। नेहरू जी इलीगल पार्लियामेंट में पास किए बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइड में रख करके वो प्राइम मिनिस्टर बना गए। सुनिए, तो ऐसा ये नहीं, बात तो गलत है, आपने पहले कांग्रेस सब में गलत पहले बात है, से सब देखो पहले आरएसएस से सब झूठ परिवार फैलाती है, परिवार सब झूठ साहिल फैला है, लाने का सब एक झूठ फैला है। बहुत सिस्टेमेटिक अरे भैया, प्रयत्न चला उनके था और उनके जो गांधी जी ने उसका समर्थन दिया, वो बड़ी दुख की बात है। आप गांधी जी के आप क्या खिलाफ भी बात बोल रहे करते हैं हैं? भैया। हाँ, आपके तो पास उसमें क्या एक है? भी नहीं है, आपके पास राष्ट्रीय गांधी जी स्वयंसेवक ने के पास गांधी एक जी भी ने आदमी अपना नहीं है। वीटो गांधी जी ने अपना वीटो वापर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और नेहरू जी को बनाया। अगर भैया, सरदार सुनिए। वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर हो जाते थे तो ये कश्मीर का लफड़ा भी नहीं होता था आज तक। कश्मीर पता हमारे है? साथ में होता था। पता है, खुद सारे बोले उन्होंने। कितने सारे प्रॉब्लम जो सरदार पटेल ने सुलटाए, देश को एक किया। और खुद आपके जवाहरलाल नेहरू जी माउंटबेटन के साथ में मजा कर रहे थे। अरे भैया सुनिए मेरी बात, अभी मेरी बात सुनिए। आप मेरा पूरे भाषण देते हैं, हमारी कांग्रेस की बात ही नहीं चमचागिरी सुनते। करना अभी छोड़ नहीं, दीजिए। चमचागिरी, मैं इतिहास अभी बता रहा हूँ, कांग्रेस की इतिहास बता रहा हूँ, ओरिजिनल सब इतिहास प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं इतिहास बता रहा हूँ। नहीं, जरा गांधी साहब सुनिए ना, सब- वो इतिहास ये बता। बात सुनेंगे नहीं। दोनों साहब इतिहास बता रहा, तो 2 मिनट सुनिए। पांडे जी 2 मिनट सुनिए ना, 2 मिनट दोनों साहब का सुनिए। आप भी बोले दोनों साहब, उसके बाद आप बोलो। पांडे जी दोनों साहब को बोलने दो 2 मिनट, उसके बाद आप बोलिए ना। बोलिए दोनों साहब, इतिहास ऐसा सुनाइए आप। है, सुनिए। अब ये तो मानने इन्होंने करना, देखो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद बोला था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता। उनके जो निजी सेवक थे जिन्होंने किताब लिखी, उसमें उसका उल्लेख है, आप पढ़िए। और वो बहुत बीमार रहते थे। नहीं, अरे गलत नहीं है, गलत नहीं है, हकीकत है, हकीकत है। मैं आपको बताता हूँ किताब का नाम। नहीं, रॉन्ग नहीं है, मैं बताता हूँ, गलत बात नहीं है, गलत। अरे 1950 में उनके देहांत हो गया था। अपना संविधान कब लागू हुआ, देश कब बना, 26 नवंबर को। 3 साल में तो सरदार पटेल पूरे देश का नक्शा बदल देते थे। अरे उन्होंने खुद ही आपने नहीं तो बोला था, कश्मीर को किताब पढ़ कैप्चर लो करने उनके। को गया तो जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में चले गए और हमारे कश्मीर अरे को, उन्होंने आज देश आजाद को कश्मीर को बाजू में रख दिया आपने। बनाया है। इनके पास एक भी आदमी नहीं है। देखिए ये नाम लेते जवाहरलाल हैं, नेहरू जी सुनिए, ने ये नाम देश लेते को हैं जितना सरदार। डैमेज किया है उतना डैमेज किसी ने नहीं किया है। आप जिसका भी नाम ले रहे हैं ना, सब कांग्रेस के लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, ये सब तो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के थे, आज की परिवारशाही वाले कांग्रेस वाले नहीं है। पंडित नेहरू को क्यों बोल रहे हैं फिर? पंडित नेहरू भी थे और फॉरेन का सोरोस से काम करने वाला, तो इंस्ट्रक्शन आप पे क्या करने कर वाला रहे राहुल गांधी की हैं? कांग्रेस नहीं थी। ये फिर वो मोदी जी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस थी भैया सुनिए, मोदी जी अगर ये बोलते विश्व गुरु है तो सोरोस को पकड़ के आप यूक्रेन का युद्ध रुकाया ना आपने। आ जाएगा, तो आप आ जाएगा। अगर बोल रहे हैं कि सर, युद्ध अभी सोरोस को लाओ, पकड़ के आज उसको पकड़ के लाओ, expose उसको किया सजा है। दो, सजा दो आज उसको। सोरोस को एक्सपोज भैया, किया है। ये कल कार्यवाही भी होगी। ये बोलते अभी आप 20 जनवरी को ट्रम्प आज की आने बात दीजिए करते हैं। ट्रम्प ने अनफॉलो किया मोदी को। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस ने मोदी को अनफॉलो कर दिया। ये इज्जत है आपकी, आपके विश्व गुरु की। अनफॉलो किया, क्या बात अनफॉलो किया, अनफॉलो किया। अब देखो आज तक ने रिपोर्ट की है, आपको कुछ पता नहीं रहता गांधी जी। अरे क्या पता नहीं बात है? करते हैं आप? अधूरी बातों पे बात करते हैं। अनफॉलो किया, पूरे दुनिया को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम, अनफॉलो किया। आज तक ने छापा। किसके रीजन में अनफॉलो किया? किया अनफॉलो। अरे रॉन्ग बात है, सब न्यूज पे आ गया। क्या बोल, क्या स्टाइल है? अनफॉलो किया कांग्रेस उन्होंने। की स्टाइल है और सब बात पांडे जी, बोगस चलाने का। जोर से बोलो, ये कांग्रेस की शैली है। हाँ बस पांडे बस। जी, जोर से बोलो। पिनराई विजयन केरला के सीएम ने कहा, केरला के सीएम इंडिया अलायंस के पार्टनर भी हैं, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सनातन के माध्यम से ब्राह्मणिज्म को तोपना चाहते हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं। तो बीजेपी का कहना कि बार बार सनातन धर्म का आरोप करना, आलोचना करना, किस प्रकार से देखते हो पांडे जी? बोलिए पांडे जी, बोलिए। देखिए प्रदीप जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा इस पर।
और मेरा एक विषय और रह गया था मनुस्मृति में, दोनों को इसमें एक साथ मैं इस पे चर्चा करता हूँ। एनडीए अलायंस ने जितना सनातन धर्म हिंदू धर्म का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने किया, किसी ने भी नहीं किया होगा। इनकी तो नीयत ही हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ है। आज खिलाफ नहीं होती तो भगवान राम के अस्तित्व पर के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट हलफनामा देके नहीं पहुंच गए होते। 500 वर्षों के बाद मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का इन्होंने बहिष्कार किया और सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और उसका समूल नष्ट करने की इन्होंने अपनी कामना व्यक्त की। इन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, इन्हें हिंदू को आतंकवादी कहा, इन्होंने भगवा आतंकवाद का नई थियरी गढ़ा, इन्होंने जितने भी हिंदूवादी संगठन है उनको आतंकवादियों से जोड़ा। आज हिंदू धर्म का सनातन धर्म का हर तरह से अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन देश की जनता जागरूक है, बहुसंख्यक समाज जागरूक है और आज इसीलिए एनडीए अलायंस और कांग्रेस पार्टी की ये बदतर हालत हो गई है। मैं तो कहूंगा कि ये अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी अगर हिंदू धर्म सनातन धर्म का अपमान करना इन्होंने बंद नहीं किया तो आने वाले समय में इनकी बुरिया बिस्तरा गायब करके ये इनको कहां गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा इनको, क्योंकि देश की जनता बहुत जागरूक है, बहुत सजग है। वो अब कोई भी जनता हिंदू धर्म सनातन धर्म जो मूल धर्म है हमारे इस देश का, उसका अपमान अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जो बात कही केरला से, ये ब्राह्मणिज्म की बात करते, मनुस्मृति के खिलाफ बात करते, क्या जानते हैं ये मनुस्मृति के बारे में? मनुस्मृति में ऐसे भी श्लोक है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपने कोई गलती की है, अगर मान लो किसी एक जो 4 वर्ण होते हैं हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से, अगर किसी भी 3 धर्म ने कोई गलती की मान लीजिए, तो ब्राह्मण ने अगर वही गलती की तो सबसे कड़ी और कठोर सजा ब्राह्मण को दी जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण वो ज्ञानी है। चलो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, उनको वो सजाएं कम है, लेकिन सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान ब्राह्मणों को है मनुस्मृति के अंदर। अगर कोई भी एक सजा है, ये लिखा गया है, ब्राह्मणों को कठोर दंड दिया गया है, शूद्रों को कई चीजों में छूट दी गई है, और ये कहते हैं ये ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं। आज मुझे बताइए, ब्राह्मणिज्म की बात होती तो आज महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। आज श्रीमद् भागवत महापुराण किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। कौन थे वो एक मछुआरे के बेटे थे। रामायण वाल्मीकि रामायण किसने लिखा? वो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा। वो कौन थे? वाल्मीकि समाज के थे। आज बताइए कौन से ब्राह्मण ने लिख दिया? आज जो सबसे ज्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी को पूजा जाता है वो कौन से आज की जो तथाकथित जाति कहते हैं, तो वो तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, यदुकुल नंदन थे, यादव समाज से आते, तो वो तो ब्राह्मण नहीं थे। आज ब्राह्मणों ने यदुकुल नंदन की पूजा करवाई, क्षत्रिय कुलवंशी श्री राम की पूजा करवाई। ब्राह्मणों ने कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करो। ब्राह्मणों ने सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वसुधैव कुटुम्बकम की विचार अगर किसी ने दिया तो ब्राह्मणों ने ही दिया, ऋषियों ने ही दिया। और आप जब देखो तब ब्राह्मणवाद की बात करते हो। इस तरह का ये जो झूठा नैरेटिव ब्राह्मणों के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ आप फैला रहे, आपका ये बुर्का फट चुका है। आप विदेशी ताकतों में खेलकर हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ ये जो अपना अजान दे रहे हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता अब सारी हकीकत आपकी समझ गई है। आज देख रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो 144 साल के बाद पुण्य तिथि के अनुसार ऐसा महान महाकुंभ लगा है प्रयागराज जी में, तीर्थराज प्रयागराज जी में, आज उसका पूरा विश्व अवलोकन कर रहा है। पूरी दुनिया से 50 करोड़ से ज्यादा तीर्थ यात्री वहां आने वाले हैं। इतना बड़ी तैयारी आज तक न भूतो न भविष्य थी। लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना भव्य दिव्य आध्यात्मिक तैयारी की है। आज इससे देश का अध्यात्म बढ़ेगा, भारतीयता बढ़ेगी, गौरव बढ़ेगा,
पूरे देश की अध्यात्म धर्म संस्कृति की पताका पूरे विश्व में लहराएगी। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनेगा। मैं मुकेश गांधी साहब भुजबल साहब ने आज कहा कि शरद पवार साहब ने महात्मा फुले वाड़ी जिस प्रकार से सवारा, महात्मा फुले ओबीसी समाज को अगर किसी ने कुछ प्राप्ति करके दिया वो शरद पवार साहब है। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी उनको रीनेम करके बाला साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी शरद पवार साहब ने किया। अगर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाए मगर इंप्लीमेंट शरद पवार साहब ने किया। ओबीसी समाज को अगर किसी ने न्याय दिया होगा महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। तो ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हो मुकेश गांधी साहब, भुजबल साहब का? ये भुजबल साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया है पवार साहब के लिए वो बहुत सही है। शरद पवार साहब एक मराठा नेता है ऐसा लोगों को प्रतिपादित करने का काम आज कई सालों से हो रहा है, पर उन्होंने हमेशा ओबीसी समाज के लिए बहुत काम किया है, उनको मदद रूप हुए हैं। मैंने पटना के एक सम्मेलन में बाला साहब ठाकरे जी मैंने पटना के सम्मेलन में भुजबल जी को और शरद पवार जी को एक मंच पे सुना है। तब से लेकर के शरद पवार जी के दिल में हमेशा ओबीसी समाज के लिए कुछ करने की बात है। और जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का यूनिवर्सिटी का नाम देने का था तब उनका विरोध किया था कांग्रेस के लोगों ने भी साथ में बैठ के, फिर भी उन्होंने कह दिया कि मेरी सत्ता जाएगी तो मुझे चलेगा, पर मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम ये इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ, विद्यापीठ को देना चाहता हूँ, और वो उन्होंने करके दिखाया था। इसलिए भुजबल जी ने जो बात की है उसके साथ मैं 100% सहमत हूँ। दोरे साहब, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज ये लड़ाई चल रहा है कि मनुस्मृति संविधान, यहां पर भुजबल साहब ने आज जिस प्रकार से तारीफ किया, अगर ओबीसी समाज पिछड़े समाज को कुछ किसी ने किया है वो पवार साहब ने किया क्या, और आपने विरोध किया। जैसे गांधी साहब ने कहा कि कांग्रेस ने विरोध किया। गांधी साहब ने जो बोला बाकी सही है बात है, लेकिन जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों का विरोध था, तो देखिए जब वो 95 में ये निर्णय हुआ इसका बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया मराठवाड़ा विद्यापीठ को, तो उस वक्त शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी नहीं थी, वो 99 में बनी। शरद पवार साहब कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी का निर्णय था। शरद पवार साहब नेता थे, उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन वो हकीकत है ये कांग्रेस की कोई नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम तो कई एयरपोर्ट को कांग्रेस ने दिए हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर को मंत्री भी कांग्रेस ने बनाया था। और जब वो बंगाल से जीते थे पहले, और बंगाल जब बांग्लादेश में चले गया, वो उनका एरिया जहाँ से जीते थे, तो उसके बाद में उन मुंबई से कांग्रेस ने उनको जिताया था। कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिजाइन बोलने के लिए दिया था, रिजाइन कर दिया था, जयकर नाम से थे, उन्होंने रिजाइन किया, उनकी जगह पे उनको निर्विरोध चुना के लाया था बाबा साहब अम्बेडकर को। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पे लिया, कायदे मंत्री बनाया, उनको मुंबई से लोकसभा में चुनाव भी जिताया था, कांग्रेस ने निर्विरोध जिताया था, ये हकीकत है। और अभी जो शरद पवार साहब जी की बात है, तो मंडल आयोग तो वीपी सिंह साहब ने बाद में लगाया 90 में, उसके पहले 85-86 में मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में ओबीसी को 10% रिजर्वेशन था, जो शरद पवार साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो सबसे पहले तो ओबीसी को आरक्षण देने वाला स्टेट महाराष्ट्र है, और वो कांग्रेस के वक्त ही दिया था, कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उस वक्त के नेता थे शरद पवार साहब। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि शरद पवार साहब जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओबीसी को दो नेताओं को मानना चाहिए, एक बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे शरद पवार साहब, ये तो वेरी गुड। दोरे साहब, मगर बार बार ये कहना कि आरएसएस और बीजेपी मनुस्मृति को लेकर आना चाहते हैं, संविधान नहीं चाहते। ये क्या है? शिवाजी महाराज जी के खिलाफ आरएसएस थे, बीजेपी शिवाजी महाराज के खिलाफ है, ये कहां से आप लिए? बिकॉज आपका नॉलेज अच्छा है इस विषय में, थोड़ा शेयर करें। ऐसा है, देखिए ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये इसकी पहले जो इमेज थी आपको मालूम है किसकी पार्टी बोली जाती थी, वो शिवसेना के साथ में लेके गए, मराठा समाज के भी लोग इनके साथ जुड़े, सब लोग जुड़ गए। लेकिन इनके जो है आरएसएस बोलो या भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग हैं, इन्होंने देखिए
वो बाबा इनका कई बार अपमान हुआ, मराठा समाज का इन्होंने अपमान किया, शिवाजी महाराज का अपमान किया। जो बाबा साहब पुरंदरे ने उनकी किताब में क्या लिखा था मालूम है कि कुणबी मराठा समाज की जो औरतें हैं वो 25 होने में 5 औरतें बिक जाती थी, खरीदी जा सकती थी। ये उनके किताब में लिखा है उन्होंने। उसके बाद में उनको फिर भी महाराष्ट्र भूषण दिया, देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। एक बात, वो पुरंदरे का नाम जेम्स लेन ने लिखा अपने किताब में प्रस्तावना में कि भाई मुझे ये जानकारी मिली ये बाबा साहब पुरंदरे ने दी। और उसके अलावा भांडारकर इंस्टीट्यूट जो है, भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्था पुणे, ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के विचारों के लोग हैं उसमें। तो इसमें दामले है, परांजपे, बहुलकर है, जोशी है, सब ये लोग है, फड़के है, ये सब लोग जो है इन्होंने जानकारी दी। उनके नाम वो जो किताब है जेम्स लेन की हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया नाम से उन्होंने किताब छापी, और वो किताब में उन्होंने नाम दिए कि ये लोगों ने मुझे मदद की है। तो ये लोग कौन है? ये आरएसएस के लोग हैं। अच्छा, जब मालूम पड़ा कि इन्होंने बहुत गलत लिखा, जीजा माता का चरित्र हनन किया, शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया, तो इन्होंने बहुत गंदी बातें लिखी कि शिवाजी महाराज के बायोलॉजिकल फादर दादोजी कोंडदेव कुलकर्णी थे, ऐसा इन्होंने लिखा। तो ये जो बातें हैं, शिवाजी महाराज का इतना अपमान हुआ, जीजा माता का चरित्र हनन हुआ, बाद में महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने वो किताब पे बंदी लाई। आर पाटिल उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने किताब पे बंदी लाई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो एक शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण था, उसके लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि उस किताब पे बंदी लाई, वो गलत बात की है, वो बंदी नहीं लानी चाहिए थी, विचारों का मुकाबला विचारों से करना चाहिए। वो के विचार थोड़ी है, ये तो गलत लिखा उसने, वो कुविचार है वो। फिर भी अच्छा, अटल जी को क्या मालूम था किताब में क्या लिखा? अटल जी को बोलने वाले यही लोग हैं भाजपा के, आरएसएस के, कि ऐसा ऐसा किताब है। यानी वो बहुलकर नाम के, उसमें एक बहुलकर का भी नाम था जो लेखक प्राच्य विद्या संशोधन पुणे के, वो बहुलकर के मुंह को कालिक लगाने का काम शिवसेना के लोगों ने किया था। तब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, तो बहुलकर के मुंह को कालिक पोंछने का काम शिवसेना के लोगों ने किया। तो उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में थे, वो पुणे गए और बहुलकर के घर में जाके माफी मांगी। क्यों भाई, क्यों माफी मांगी आपने? शिवसेना वालों ने कौन सा गलत किया था? वो तो शिवाजी महाराज का अपमान किया था, इसीलिए शिवसेना वालों ने उसके मुंह को कालिक लगाई थी। तो ये जो विचार है इनके, इन्होंने आरएसएस ने आज तक जेम्स लेन की किताब का कभी विरोध किया नहीं। और सुनिए, दूसरी बात, इन्होंने भांडारकर इंस्टीट्यूट जो है उसका भी विरोध नहीं किया कभी। क्या आपने ऐसी क्यों जानकारी दी? पांडे जी, आपने सुना आरएसएस के विचार, बीजेपी के विचार, छत्रपति के खिलाफ तो अलग अलग जो आरोप लगा दिए। और इनका जो एक नगर सेवक था, उसने तो शिवाजी महाराज के खिलाफ कितना बोला था, उसको बाद में निकाल दिया, फिर से ले लिया। पांडे जी बोलिए, पांडे जी क्या सच्चाई है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए आराध्य देवता हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे सब कुछ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना सम्मान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी करती है, शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यह रहा है कि ये अफवाहें फैलाएं, फेक नैरेटिव तैयार करें, झूठ बात करें। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, जो नेवी का जहाज था, उस जहाज में अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सिंबल था, वो मुद्रा का, वो लगाया था। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उन्होंने ये छत्रपति शिवाजी महाराज के मुद्रा का वो जो मार्क था वो नेवी के झंडे से हटा दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के उस मुद्रा चिन्ह को फिर से देश के नेवल का जो झंडा होता है उस पर फिर से उस पर
स्थापित किया। ये हम सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज को देते हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो, वहां पे भारत माता जी के चित्र के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र रहता ही। विश्व हिंदू परिषद का कोई भी कार्यक्रम रहने, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम रहने, बजरंग दल का कोई भी कार्यक्रम रहने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यक्रम रहने दो, संघ परिवार का किसी भी अनुवांशिक संस्थाओं का कार्यक्रम रहने दो, हर जगह सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी महाराज का जय घोष करते हैं, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, फिर हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी तो अफजल खान के विचारों पर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को आज प्रिय कौन है? इनको छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको औरंगजेब प्रिय है। ये इनके लोग औरंगजेब के जाकर वहां पर सजदे देते। लेकिन आज आपको याद होगा जब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान का वो जो कोथड़ा निकालने वाला दृश्य कहीं भी पोस्टर लगता था, तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग उन पर एफआईआर लॉन्च करते थे, उनको वो चित्र दिखाने नहीं देते थे, उनको वो दृश्य दिखाने नहीं देते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे। हिंदुओं को, हिंदू समाज के लोगों सब को, गलत बात बोल रहे हैं, सब गलत। कहाँ किस पे कार्रवाई हुई बोलिए, किस पे कार्रवाई हुई बोलिए, बोलिए बताइए किस पे कार्रवाई हुई। वहां से वो जो अनधिकृत सारी चीजें थी उसको वहां से हटाने का काम हमारी महायुति के सरकार ने किया। आज जो भी मान सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज को कर रहे वो हम कर रहे। अरे ये किस मुंह से बात करेंगे? छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिन तक लगातार उनका हाल किया औरंगजेब ने, जिस औरंगजेब ने उनको मरवा दिया, जिस औरंगजेब ने जघन्यता से। अरे भैया अभी रुकिए जरा, आप मैं बोलता हूँ उस पे बोलता हूँ मैं, इनके तो बोलने का बताता हूँ। ये प्रदीप जी अभी मैं बोलूंगा, आप सुनिए। ये बोलता हूँ, ये जो बोले संभाजी महाराज के, भैया सुनिए, पांडे जी सुनिए, अभी पांडे जी सुनिए। हाँ, ये जो है सुनिए, औरंगजेब ने जो दी सजा, सुनिए, औरंगजेब ने संभाजी को सजा दी है, वो कैसी दी है? औरंगजेब की वंशज हो गई है। लेकिन मैं आपके चैनल की दहाड़ के कहता हूं, चुनौती देकर कहता हूं, ललकार के कहता हूं, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, छत्रपति संभाजी महाराज का है। अब इस देश में, ये देश महाराणा प्रताप जी का है। अब इस देश में अकबर महान, औरंगजेब महान, टीपू सुल्तान महान नहीं चलेगा। बोले 2 मिनट सुनिए, दोनों सब कुछ बोलना चाहते हैं पांडे जी। ऐसा है कि औरंगजेब तो देश में वंदे मातरम कहना पड़ेगा। भाषण नहीं देते यार, बोले पांडे जी 2 मिनट सुनिए, भाषण पूरा भाषण चलाते भैया, मुद्दे पर बात करते। ऐसा है, देखिए, ये मनुस्मृति की ये जो संभाजी महाराज को औरंगजेब ने जो बुरी तरह से मारा, उनकी आंखें निकाल लिए, उनको बहुत तड़पा के मारा, तो इसके पीछे क्या कारण है आपको पता है? वो बहुत कट्टर धार्मिक था, कट्टर मुसलमान था वो औरंगजेब, लेकिन वो बोलता था कि वो उसको सजा देनी है, कड़ी सजा। सुनिए मेरे बातें नहीं सुन रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ? कट्टर मुसलमान था, मैं तो बोल रहा हूँ ना, कट्टर मुसलमान था, उसने अत्याचार नहीं किया, कुछ नहीं। हम तो उसका निषेध करते हैं, 100 बार निषेध करेंगे उसका, हम उसका 100 बार निषेध करेंगे भैया। हम अरे पांडे जी इनको सुनो ना यार, पांडे जी सुनो तो सही। वो भाषण नहीं देते आप, देखिए शॉर्ट में बोलो पांडे जी, आप इनको सुनो। चर्चा है ये चर्चा, ये लंबा लेक्चर मत दो आप। कांग्रेस जो है औरंगजेब का निषेध करती है। कांग्रेस कभी भी औरंगजेब के फेवर में नहीं थी, ना रहेंगी। औरंगजेब बुरा आदमी था, बुरा राजा था। वो तो औरंगजेब का फोटो लेके लहराते हैं ना, टीपू सुल्तान नहीं, गलत बात है। टीपू सुल्तान की बात अलग है, सुनिए, टीपू सुल्तान की बात अलग है, ये औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। औरंगजेब ने जो संभाजी महाराज को मारा था, किसी को औरंगजेब ने इतनी बुरी तरह से नहीं मारा था, लेकिन औरंगजेब ने बोला कि
ये मैं मुझे इसके बारे में नहीं, क्यों बहुत मारा? गुस्सा क्यों है। मारा? सुनिए सुनिए यही- सुनिए, और वही अरे महाराज सुनिए इनको ना, छोड़ा है, हमारे मैं हिंदू करना चाहते हैं ये लोग। ये ये लोग बोलने नहीं दे रहे पहले यार, तलवार के दम पे और अब ये जनसंख्या बोलने नहीं बढ़ा देते। के पांडे जी, 2 और ये मिनट पूरा सुनिए। भाषण मुद्दे पे बोलते जाए, भाषण पांडे नहीं जी देते 2 मिनट हमेशा। सुनिए, 2 मिनट सुनिए फिर बोलो। 2 मिनट सुनिए, टोने साहब क्या बोले, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए नहीं, पांडे भैया, जी, पांडे जी 2 मिनट देखिए, सुनिए। ये कांग्रेस जब पार्टी सुनिए के सुनिए, लिए अभी आप सुनते नहीं। टोने साहब बोलिए, बोलिए। हिंदुओं को नहीं, उनको म्यूट कर दीजिए फिर। हाँ डोंट वरी, उसका आवाज लो है। म्यूट कर दीजिए, बोलिए, म्यूट कर बोलिए, दीजिए उनका। आपका आवाज लाउड है। देखिए ऐसा है, हाँ, देखिए ऐसा है कि जब ये शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई हुई थी, उस वक्त शिवाजी महाराज पे तलवार चलाने वाला था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। लेकिन ये इतिहासकार जो है, समय कांग्रेस का भी रहने दो, लेकिन इतिहासकार तो यही लोग थे आरएसएस विचारों के। उन्होंने क्या लिखा, कृष्णाजी भास्कर, क्योंकि उसका समाज मालूम नहीं पड़ने को ना, कृष्णाजी भास्कर इतना लिखा। वो कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी था। वैसे ही औरंगजेब के साथ भी कुछ लोग थे, पंडित लोग, तो उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने बोला कि मुझे इनको कड़ी सजा देनी है, तो इनके धर्म के हिसाब से सबसे कड़ी सजा कौन सी है। तो उस वक्त उनके दरबार में जो पंडित लोग थे, उन्होंने बोला कि इसने जो हमारे मनुस्मृति में जो लिखा है कि ये संस्कृत पंडित थे, जो संभाजी महाराज ये 16 भाषा जानते थे और पंडित संस्कृत के पंडित थे, तो उन्होंने बुद्ध भूषण ग्रंथ लिखा था संभाजी राजे ने। तो संभाजी राजे ने संस्कृत विद्या पढ़ी, संस्कृत भाषा पढ़ी, तो ये इनकी नजर में, मनुस्मृति की नजर में वो शूद्र जाति के थे शिवाजी महाराज, कुंभी समाज के थे। तो जो कोई गैर ब्राह्मण छोड़ के कोई भी संस्कृत की पढ़ाई नहीं कर सकता था, ये नियम था। तो मनुस्मृति में उसकी सजा दी कि उसकी आंखें निकालो, उसके कान में एसिड डालो, शीशे बोलते शीशा, वो डालो, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। तो मनुस्मृति में जो लिखा था कि इस तरह से इन पे सजा देनी चाहिए, कड़ी सजा, इसलिए वो कड़ी सजा जो दिए वो मनुस्मृति के हिसाब से सजा दी गई थी संभाजी महाराज को। तो हम तो औरंगजेब का, एक बात है कि यहाँ मनुस्मृति ने ऐसा कोई सजा का कोई है नहीं है, उसमें है। नहीं मैंने मैं अगली बार नहीं, सुनिए, मैं अगली बार लाता हूँ, पूरी पढ़ी हुई है सर, मैं अगली बार लाता हूँ मनुस्मृति में ऐसा कोई नहीं है। आप ब्राह्मण और ये शूद्र लोगों के बीच में विवाद डालने का काम मत कीजिए। ये कांग्रेस की, शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक नहीं किया था। ये आप क्या कहना चाहते हैं? स्वराज्याभिषेक क्यों नहीं किया? औरंगजेब ने कुछ किया नहीं और ब्राह्मणों के कहने से संभाजी को तकलीफ दे दी। है, क्या बात करते हो? एकदम रॉन्ग बोल रहे हो। नहीं, आप गलत खोटा नहीं है। इतिहास मत बताइए नहीं, लोगों को। हकीकत है ये, हकीकत एकदम है, झूठा इतिहास है, हकीकत है। कांग्रेस का फैब्रिकेटेड, अंग्रेजों का बनाया हुआ इतिहास है। अब डोंट टॉक लाइक दिस नॉनसेंस, प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक हियर। अच्छा, एक बात बोलिए के बारे में गांधी जी, हम लोग गांधी जी अभी एक मिनट सुनिए मेरी बात, एक बात सुनिए। इतनी गलत बातें एक हिंदू आदमी के मुंह से बोलना नहीं सुनिए, अभी एक बात सुनिए, सुनिए एक बात सुनिए, ये इतिहास मालूम है। नहीं, दूसरी बात बताता हूँ जो मान्य होंगे आपको। नहीं सुनिए, गलत है। आप लोगों को टॉपिक को चेंज करते हैं। गांधी साहब नहीं, ये गांधी जी, अब प्रदीप जी नहीं, रॉन्ग बात नहीं। गांधी साहब महाराष्ट्र में आते, शूद्रों के बीच में झगड़ा डालने का काम करें, औरंगजेब की चमचागिरी फरस्ती कर दे। अरे औरंगजेब तो हरामखोर था। अरे छोड़ो ना, औरंगजेब हमारा हरामखोर था। हम औरंगजेब का सवाल निषेध करते हैं। हम औरंगजेब का क्या लेना देना बड़ा है? चढ़ाया है। नहीं कुछ नहीं। अच्छा गांधी साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपको ये सुनिए सुनना है। नहीं, अरे ऐसा नहीं, रॉन्ग नरेशन, नहीं कांग्रेस का ये रॉन्ग नरेशन हमको नहीं सुनना है। एक बात बोलिए, आप इसका नहीं, शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक किसने किया? उनको राष्ट्रीय किसने लगाया था? ये चर्चा नहीं करनी है। आप रॉन्ग नरेशन डाल रहे हो बहुत सिस्टमेटिकली। पहले दूसरी बुक का रेफरेंस डाला, अभी ये डाला, और आपका कांग्रेस का पूरा अपने स्क्रिप्ट को पूरा पुष्टिकरण देने का काम करें। कांग्रेस में जाओ, चमचागिरी करके पोस्ट ले लो, बस बहुत हो गया। सुनिए अच्छा एक बात बोलिए, गांधी जी को एक सवाल पूछता हूँ आपको, हमको प्रश्न का जवाब देना भी नहीं है। नहीं, आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपको एक सवाल पूछता हूँ गांधी जी, शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक किसने किया?
शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक पांडे किसने जी। किया, उनको रास्ते में किसने किया? इंजीनियर- आप बताइए पांडे जी, पांडे जी बताइए, आप- शिवाजी महाराज का आप रास्ते में पहले किसने ढोले किया जी था? कितना भी चिल्ला लो, कांग्रेस पार्टी आपको एमएलसी बनाने वाली नहीं है, एमपी बनाने वाली नहीं है। वो कोई ना कोई वो उनको ही बनाएगी जिनके लिए वो काम कर रही है। सुनिए सुनिए मेरी बात, आप एक जवाब दीजिए मुझे कि सब अपने धर्म किसने, का सम्मान मेरी बात करिए, सुनिए, मेरी बात धर्म सुनिए, का सम्मान करिए, किसने सनातन धर्म किसने का सम्मान किसने करिए, बना, सही किसने इतिहास का रास्ते सम्मान किया करिए, शिवाजी महाराज का नाम तो छत्रपति बताइए। शिवाजी महाराज का मैं सम्मान महाराष्ट्र करिए, के टॉपिक पे आता हूं। संभाजी महाराज का अपमान इंजीनियरिंग- मत करिए। पांडे जी सुनिए, देवेंद्र फडणवीस जी का तारीफ सब लोग ने किया। गढ़चिरौली जैसे पिछड़ा इलाका को स्टील सिटी, फर्स्ट सिटी बनाने में सुप्रिया सुले जी तारीफ किए, उद्धव ठाकरे जी तारीफ किए, सब लोग ने कहा कि यह जबरदस्त तरीके से कंसंट्रेशन महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। पांडे जी। जी बिल्कुल प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के यशस्वी और कार्य सम्राट मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में वहां पर अनेक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए और गढ़चिरौली एक बार से शांति, सद्भावना और विकास की नीति पर, सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल पड़ा है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है, महायुति की सरकार को जाता है। और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जिस तरह से वहां पे स्टील के प्लांट लगाए गए और भी इसके पहले कंपनी लगाई गई, फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कंपनी वहां पर लगने जा रही है, जिसके कारण वहां पर शिक्षा, रोजगार नया उत्पन्न होगा। वहां के लोग भी अब महाराष्ट्र में जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है, वैसे ही गढ़चिरौली में के लोग भी विकास की गंगा के साथ जुड़ रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लिए और देश के हित की बात है और गढ़चिरौली के मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं और गढ़चिरौली के इस बहुआयामी और अनेक उद्योगों, अनेक व्यवसायों को पहुंचाकर वहां पर रोजगार देकर वहां के संपूर्ण विकास के लिए अग्रसर करने के लिए मैं देवेंद्र फडणवीस को मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दोने साहब, मगर आप अभी तक वहीं पर अटके हैं। परभणी में ऑल पार्टी रैली हुआ, बोले भीड़ का पालक मंत्री नहीं होना चाहिए, मुंडे साहब वहां पर धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए। ये क्या है? क्या न्याय तो हो रहा है? लोग भैया ऐसा है कि ये इसका जो सरगना है, सरगना, ये सब खून के मामले में सब बोल रहे हैं, आका का आका बोल रहे हैं सब लोग। आपने सुना होगा कि वाल्मीकि कराड़ किसका आदमी है? धनंजय मुंडे का आदमी है। वो धनंजय मुंडे के साथ उसका 7/12 में नाम है, तो लोगों के दिल में भावना। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के आमदार भी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो है सुरेश दत्त साहब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है, वो भी बोल रहे हैं, वो नमिता मुंदड़ा ने भी बोला है। और अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के जो प्रकाश साळुंके के है एमएलए, उन्होंने भी बोला कि धनंजय मुंडे को नहीं बनाना चाहिए मंत्री, उसको तो मंत्री नहीं बनाना चाहिए था धनंजय मुंडे को, लेकिन बना रहे। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो है जो संतोष देशमुख की जो हत्या हुई, वो कौन था? संतोष देशमुख वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख था, उसकी बुरी तरह से उसकी हत्या की गई। इसकी और किसने कराई ये हत्या? वाल्मीकि कराड़ ने कराई। वाल्मीकि कराड़ किसका आदमी है? धनंजय मुंडे का है। तो हमारी तो डिमांड है देवेंद्र फडणवीस साहब को कि आपके मंत्रिमंडल में ऐसा आदमी नहीं रहना चाहिए, तो उनको हटाना चाहिए था। और उसको पालक मंत्री की बात ही नहीं, पालक मंत्री तो नहीं बनाना चाहिए। वहाँ पे तो ऐसा चल रहा, पूरी गुंडागर्दी चल रही उनकी, वो सब उनके लोग हैं, उनके यानी उनके सब मिले हुए लोग हैं। ये कोई समाज की बात नहीं है। देखिए, वो वंजारी समाज के सब गुनेगार भी वंजारी समाज के, लेकिन ये समाज की लड़ाई नहीं है। इसमें जो है जितेंद्र आव्हाड ने भी उनका विरोध किया है, सुशीला मोराळे वो भी वंजारी समाज की, वो भी विरोध कर रही है। वो तो गुंडे हैं, धनंजय मुंडे से लेके वो वाल्मीकि कराड़, ये सब गुंडे लोग हैं। इनका विरोध सब लोग करे, इसमें जाति का प्रश्न नहीं, कोई पार्टी का भी प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सब साथ में इस मुद्दे पे एक साथ है, ये नहीं होना चाहिए। पांडे जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जिस तरह से एक एक व्यक्ति का जात बताया जा रहा है, ये एक्चुअली इनका काम ही यही है, सिर्फ जात दिखाओ, जात पात करो। भारतीय जनता पार्टी
पूरे स्पष्ट दुनिया रूप को से जो मालूम है भूमिका है। पांडे जी, तो पूरे मैंने दुनिया अभी को मालूम है, सुनो, मैंने कुछ नहीं बोला। आपके एमएलए ने बहुत अरे आप बोला, बताओ ये आपके फला एमएलए ने जाति बोला। का है, ये फला नहीं जाति का है, ये सुनिए, फला जाति आपके का है। एमएलए है देखिए सुरेश दास, उन्होंने बोला मैं, बिंदु नामावली रहनी चाहिए। बिंदु नामावली काय के लिए बोलते हैं? एक ही अरे समाज के इतने लोग रहने अरे आप चाहिए। जवाब भारतीय सुनो ना, जनता बोला पार्टी ना के आपने, सुनो ना एमएलए मेरी ने बात। बोला है ये, अरे आपने बोला ना, अभी भारतीय जवाब जनता सुनो। पार्टी के एमएलए ने बोला है। और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे भी एमएलए जो है वो भी बोल रहे हैं, ये बात ही बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ये जात धर्म का मुद्दा नहीं अरे है, तो भारतीय ये जनता गुंडे लोग पार्टी के हैं। एमएलए बोल रहे हैं तो सही बोले ना। ये भारतीय जनता हाँ। पार्टी के एमएलए में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत और ताकत होती है कि जो सच्चाई है वो बोले। और भारतीय तो हम जनता तो पार्टी स्वागत किया के साथ है। भैया, जो भी हम लोग उसका कह स्वागत कर कोई रहे भी हैं, अपराधी रहे, सुनो, हम तो स्वागत कर रहे हैं आतंकवादी उसका। अपराधी का कोई धर्म और जाति नहीं होता है। कोई भी रहे वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। देश के एसोसिएट जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी और गृह मंत्री भी है, उन्होंने एसआईटी सीआईडी का गठन किया है। सीआईडी वहां पर 24 घंटे बैठ के हर चीज की तहकीकात कर रही है और सारे के सारे लोग इस समय जेल की सलाखों के पीछे है। और जो भी जांच चल रही है, जांच के अंदर भले वो कोई कितना भी बड़ा आकार रहे, चाहे फाका रहे, चाहे कोई भी बड़ा नेता रहे, जो भी इसमें शामिल होगा वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। कानून प्रक्रिया के हिसाब से उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं तो जो हमारे बीड़ के, जालना के, वहां मराठवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आप देख रहे सर्वदलीय आंदोलन में भी वो दहाड़ के बोल रहे, वो जो सच है वो बोल रहे। और सच बोलने की ताकत ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के अंदर है और पार्टी उनके साथ है। पार्टी स्वर्गीय संतोष देशमुख जी के साथ है, उनके परिवार के साथ है और हमारी पूरी संवेदना स्वर्गीय भैया आपके सरकार का कोई मंत्री गया नहीं उनके और पास, ना धनंजय मुंडे गए, ना वो पंकजा मुंडे भी गई नहीं उनके घर पे, पंकजा मुंडे भी नहीं गई उनके घर पे मिलने के लिए। संतोष देशमुख के बीवी को, बच्चे को मिलने के लिए गए नहीं। दोगले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, झूठे लोग हैं। कोई नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का उनके घर पे, भारतीय जनता पार्टी का कोई गया नहीं उनके घर पे, सुरेश दास अकेला छोड़ के, सुरेश दास छोड़ के कोई गया नहीं भैया वहां पे। क्या बात कर रहे हैं? कोई गया नहीं, कोई मंत्री गया नहीं उनके यहाँ, ना ये धनंजय मुंडे भारतीय गया, ना जनता पंकजा पार्टी मुंडे की गई। सरकार है। यही गोपीनाथ मुंडे जी गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे। ये मुंबई के अंदर गैंगस्टर पैदा किया था। गैंगस्टर को किसने पैदा किया था, पाला पोसा था? कांग्रेस ने पाला पोसा था। आपने चलाया था इधर। दाऊद इब्राहिम को किसने बड़ा किया? कांग्रेस ने बड़ा किया यहाँ पे मुंबई के अंदर, देश के अंदर। लेकिन आज उसी सारे गैंगस्टरों की कमर तोड़ के एनकाउंटर पे एनकाउंटर किसने करवाया? तत्कालीन गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे जी ने एनकाउंटर्स करा के आज महाराष्ट्र और मुंबई को गैंगस्टर मुक्त किया। और भैया वो गोपीनाथ मुंडे, सुनिए गलत इतिहास मत बताइए। गोपीनाथ मुंडे 95 में बने थे उप मुख्यमंत्री, उसके पहले भाग गया था, उसके पहले दाऊद इब्राहिम भाग गया था, अपराध मुक्त बनाने का संकल्प 93 में भाग गया था दाऊद इब्राहिम। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस के वक्त ही भाग गया था वो, उसमें गोपीनाथ मुंडे का कुछ नहीं, कांग्रेस वक्त भाग गया था, कांग्रेस की सरकार थी, झूठ बोलो। कांग्रेस की सरकार की 93 में, तब भाग गया था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम पहले भागा, कांग्रेस की सरकार थी। दंगे किस राज में हुए मुंबई के अंदर? किसके राज में दंगे हुए? किसके राज में गैंगस्टर पनपे थे? आज संसद के हमला किसके राज में हुआ? आज ये संसद पे हमला किसके राज में हुआ? सरकार की देन थी उस वक्त के। संसद पे हमला किसके वक्त हुआ? गोपीनाथ मुंडे की देन थी। तो कारगिल युद्ध किसके वक्त हुआ? गैंगस्टरों कारगिल का युद्ध किसके वक्त हुआ? और सुनो अभी भी, और ये संसद पे हमला किसके वक्त हुआ? पुलवामा का हमला किसके वक्त हुआ भैया? देवेंद्र फडणवीस जी। चीन ने अपने देश में कब्जा किसके वक्त किया? सारे अपराधियों का एनकाउंटर भी होगा, सारे अपराधियां जेल के सलाखे के पीछे जाएंगे। ये अपराध मुक्त महाराष्ट्र बनाने का संकल्प देवेंद्र फडणवीस ने लिया है और वो संपूर्ण अपराध मुक्त महाराष्ट्र होकर ही रहेगा। Thank you so much. We come to the end of the program. Dhoni Saab, thank you so much. Pandey ji, thank you so much for being on the show. It has been an enlightening experience. The people loved it. Thank you so much. As we always say, we end with the preamble. Thank you, Pandey ji. Thank you so much. As we always end with the preamble to the Constitution, which says,
We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights where liberty is concerned, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness, fraternity, eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. As we say, whichever political parties, and the fundamental duty of all political parties to secure and protect the foundations of the Constitution. Because if the Constitution survives, the Republic survives and the people of the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel in the nation. Subscribe to Nation Now. Subscribe for the latest news. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.